बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जी भाई। हाँ जी बिलाल भाई बोलिए। जी मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है भाई साहब। हाँ जी बताओ। अच्छा, आप रहने वाले गाजियाबाद के कहाँ के पास के कहाँ के हैं? गाजियाबाद में किधर रहते हो आप? गाजियाबाद में रहते हैं। बताओ किधर किधर? ना, हम नहीं बताने कैसे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब मैं आपको यानी मुरादाबाद आने के किराए के पैसे भी दूंगा और फिर मैं आपसे ये बहस करना चाहता हूँ कि जो आपकी कुरान शरीफ की जो आप आयत हैं यानी उसमें बैठ कर काय पे पोस्ट कास्ट पे बैठ के जो आप सीधी चीज को उल्टा दिखा रहे हो लोगों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अच्छा, पैसा कमाने के लिए। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। आपके 6-7 फॉलोवर हैं और उस पर आप बार कोड लगाए पड़े हो, ठीक है, भीख मांगने की। दिक्कत है उससे यार तुम्हें? हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, किराए के भी। आपके जो साथ के जितने भी वो लोग हैं ना बड़े सेकुलर मुस्लिम, तो आप मुरादाबाद आओ, इंशाल्लाह कुरान शरीफ पे बैठ के आपसे बात करी जाएगी। तो कुरान शरीफ में कहाँ गलती है? कुरान शरीफ पे बैठ के बात करोगे? हाँ, यानी आप जहाँ भी देते हो ना कुरान का हवाला देते हो ना हर वीडियो में बैठ यार कुरान शरीफ पे बैठ के बात करेंगे यार? कैसे आदमी हो तुम? ये क्यों बताओ? तुमने तो कहा भी कुरान शरीफ पे बैठ के बात करेंगे। तो मैं आपकी जो मैंने वीडियो सुनी है हजरत, आपकी वीडियो में आपने एक वीडियो में कहा कि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि जहाँ काफिर को देखो वहाँ काट दो। अरे यार वो बात बाद में करेंगे। अभी तुमने ये कहा कि हम कुरान शरीफ पे बैठ के बात करेंगे, आप मुरादाबाद आओ। जी जी हाँ करेंगे। तो मतलब कुरान शरीफ तर्जुमे का रख है और जो सूरतें आपको याद हैं जो आप सब में बताते फिर रहे हो कि इसमें ऐसा लिखा है, हलाला लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। अरे मेरी बात सुन भाई, ये इस्लाम तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। तुमने ये गलती की है, पहले इसे मानो कि तुमने कहा कि कुरान शरीफ पे बैठ के बात करेंगे हम। किसका इस्लाम? तुमने कहा भी। भाई मेरी बात सुनो, हमारे इस्लाम में ये भी तो लिखा है कि जो अगर शिर्क करे तो वो इस्लाम से खारिज है। तुम इस्लाम में हो ही कब? कौन? अरे मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा एहतराम तो है थोड़ा बहुत अभी उसका। बिल्कुल, तुम्हारा बिल्कुल एहतराम नहीं है भाई। तुम जय श्री राम का नारा बोल रहे हो तो तुम मैं कह रहा हूँ तुम अगर जय श्री राम का नारा बोल रहे हो तो अच्छी बात है, हिंदू का आप उसे कबूल करो, हिंदू बनो, अच्छी बात है। हिंदू धर्म बुरा नहीं है। जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए? अरे बोलो, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप अगर हिंदू अपनाना चाहते हो तो हिंदू बनो, हिंदू अच्छा धर्म है यार उसको। जी अभी तो तुमने कहा जय श्री राम बोलना नहीं, गलत बात है तुम्हारी। मैंने ये कहा कि आप जय श्री राम बोल रहे हो तो आप हिंदू बनो ना। आपने कहा कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो आप मुसलमान हो कैसे गए? क्या मैं मुसलमान रहते हुए जय श्री राम नहीं बोल सकता? क्यों बोल नहीं सकता? मैं नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकता बताओ? नहीं बताओ ना, कहाँ क्यों कौन मना करता है? क्या किसने मना किया है? किसने मना किया है ये बोलने के लिए? किसी ने मना नहीं किया। मैंने ये कहा कि तुम जो कहते फिर रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर कुरान को आप क्यों? अरे भैया, जब जय श्री राम बोलना मना नहीं है तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो? तो यार तुम क्यों कुरान शरीफ को बदनाम करते फिर रहे हो? कुरान शरीफ में कहाँ पहले ये बताओ, मैंने जय श्री राम बोला है तो क्यों गलत है वो? यार हमें मर्जी नहीं है। आप तो मैंने कहा तो मैंने ये भी कहा इस वीडियो में, मैंने ये भी कहा कि जय श्री राम बोलो। आप तो चाहो तो आपको अगर इस्लाम बुरा लग रहा है तो हिंदू धर्म अपनाओ, अच्छा है। की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। आपने कहा जय श्री राम बोल रहे हो, तुम उसमें गलत क्या है बोलना? किसने गलत कहा? यार तुम मुसलमान रहते गलत नहीं है क्या? हम कह रहे गलत है। मैंने बात आई मुस्लिम की, तुमने जो कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हो तो कुरान शरीफ की आयतों को उल्टा क्यों दिखा रहे हो? मुझे बताओ ना। जो है मुसलमान हो क्या आप मुसलमान हो? मैं मुसलमान हूँ। हाँ, और मैं भी अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। मैं जय श्री राम बोलता हूँ तो क्या गलत है क्या ये? जय श्री राम बोलो, गलत नहीं है, मगर तुम इस्लाम को बुरा क्यों कह रहे हो? इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में क्या चीज गलत है वो गलत क्यों कह रहे हो आप? भैया मैं सारी बात करूंगा इस्लाम की, लेकिन अभी तुमने खुद कहा चले जाओ। मैं क्यों चला जाऊँ? मैं तो इस्लाम में रहते हुए जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। क्या ये मना किया किसी ने? तो बोलो, अच्छी बात है, मगर मना किसी ने नहीं करा। मेरा कुरान भी नहीं कहता, मेरा कुरान तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम काफिर को गलत कहो। तो फिर तुम अच्छा चलो ठीक है, बात करते हैं। फिर तो शुरुआत करते हैं। आपको अगर बुरा नहीं है और मना भी नहीं कहा किया गया है तो आप बोलो जय श्री राम। कौन? तुम। भाई मेरा दिल है, मैं क्यों बोलूंगा? तो मुझे क्यों रोक रहे हो यार?
यार एक बार बताओ, तुम्हारा बेटा 5 बेटे हैं तुम्हारे? हाँ। तुम्हारे बेटे हैं 5? बच्चे हैं तुम्हारे मेरे। बच्चे कितने हैं? हेलो, हाँ तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 6। 6 बच्चे हैं। हाँ 6 में से तुम्हारा एक बच्चा अगर शराबी निकल गया और तुमने उससे कहा कि भाई शराब पीना छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा? हाँ छोड़ देगा, ऐसा कैसे छोड़ देगा? अगर मैं उसको सही तालीम दूंगा। कौन? सही तालीम दूंगा तो छोड़ देगा वो। ऐसा कैसे छोड़ देगा भाई साहब? अगर वो शराबी बन गया पक्का तो वो छोड़ नहीं सकता। वाह भैया क्या है तू कौन? यार, कैसे दिमाग है तुम्हारा? मैंने आपको इसी वजह से फोन किया है कि जो आप कुरान की आयतों को जो उल्टा सीधा दुनिया के अंदर दिखा रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर, तुम मुझसे कहीं भी आने के कुरान पे कहीं भी दिखा दो कुरान में ये चीज गलत लिखा हुई है, तुम हलाला को कहते हो। और मैं तुम्हारी इस बात पे फोन किया है कि तुम जो ये कहते फिरते हो हर वीडियो में कि कुरान में ये लिखा है कि जहाँ काफिर को देखो काट दो। मेरे भाई वो कहाँ लिखा, मुझे भी तो दिखा दो। तुम पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। बताओ क्या पढ़ रखा? तुम बताओ, तुमने क्या पढ़ा लिखा? मैं तो पढ़ा हुआ हूँ या नहीं हूँ, तुम बताओ। तुम बताओ पहले, तुमने क्या पढ़ा अरे लिखा? तुमने मुझे कॉल किया भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया है, ये बता दो ये कहाँ लिख रहा है कि काफिर को काट दो? वो मैं बताऊंगा भाई, अपनी वो क्वालिफिकेशन साबित करो पहले कौन सी? कि आप कुछ कितने पढ़े लिखे हो। मैं साबित नहीं करूंगा, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ ये कहाँ लिखा। चल तो ठीक है, हाँ। कुछ मुझे पढ़ के सुना दे। कौन? तुम पढ़ के सुनाओ कुछ, क्या सुनाऊं? बताओ पढ़ के। कुछ भी जो तुम्हें आता हो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ठीक है, हाँ। ये नमाज में पढ़ी जा। कौन सी नमाज़ें पढ़ी है? हाँ हाँ ठीक है, इसका तर्जुमा पता है? क्या है तर्जुमा पता तुम्हें? न? तुम बताओ क्या है? अरे मुझे नहीं पता, तुम्हें पता क्या? अरे यार तुम बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? तुमने पढ़ी, तुम बताओ जब तुम पढ़े लिखे हो। कौन? तुम खुद ही कह रहे थे कि मैं पढ़ा तुमने लिखा हूँ, तो उसको तुम बताओ ना। कहा। अरे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये मुझे लिखा कर बताओ कहाँ लिखा है कि काफिर को देखो काट दो। यार अपनी ही मुंह में डूब रहे हो। एक बात बताओ, तुमने खुद पढ़ी और तुम कह रहे हो मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इसका तर्जुमा बताओ, पता तो क्यों नहीं? यार तुम बताओ ना। मैं क्यों बताऊँ यार? क्यों? अरे पढ़ी तुमने है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम खुद कह रहे हो मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी बातों के जवाब दोगे तो इसका तर्जुमा बताना। मैंने तुम्हें जिस चीज के लिए फोन किया तुम मुझे ये बताओ ये कहाँ लिखा होगा जहाँ काफिर को देखो काट दो। तुम क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? बताऊंगा मैं आगे क्यों उल्टी सीधी बातें फैला रहे हो? इसी बात पे चल रहा है भाई, तो मुझे मेरी इसका तर्जुमा बता जो पढ़ा है अभी। मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों उल्टी सीधी बातें फैला रहे हो दुनिया के अंदर? चल तो एक काम कर, बताओ। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ो। क्या बताओ? तुम सुनाओ, तुम सुनाओ मेरे को। तुम बताओ। मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो जहाँ पाओ वहाँ खत्म कर दो। खोल के पढ़। अच्छा पढ़ो। तो ये भी तो लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचाए यानी कोई तुम पे तकलीफ करे यानी तुम्हें मारे, तब अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई तुम पे जब हमला करेगा तो बैठे रहोगे? अरे भैया कौन क्यों हमला करेगा तुम्हारे ऊपर? यार तुम्हारा मैंने किस घर में लड़ाई ना होती है पैसे के चक्कर में? और तुम ये जो पैसे के चक्कर में फैला इस्लाम। कौन? इस्लाम पहले पैसे के चक्कर में फैला। इस्लाम मोहब्बत से फैला है मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मोहब्बत से फैला तो फिर हमला क्यों करा? उन्हें मारो। किसे मारो? काफिरों को। किसे मारो? अल्लाह ने तब कहा जब तुम पर कोई हमला करे। अरे हमला क्यों करेंगे वे? क्यों? बता क्यों करेंगे? अरे यार तुम्हारे घर में लड़ाई होती नहीं होती है, क्यों करते हो लड़ाई? अच्छा सुनो, ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि उन पे हमला किया गया? किस पे? किसी पे भी जिसके वजह से ही तो आयत आई। तुम मुझे ये बता दो कि ये झूठी कुरान की आयत तुम क्यों यानी उसमें कुरान में लिखा होता है सीधा तो तुम्हें लगता है कुरान की झूठी आयतें हैं? किसकी? भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम मुरादाबाद आओ, मैं तुम्हें पैसे देंगे जाऊंगी, हमारे पास बैठे ना तस्लीम भाई भी। भाई और तुम प्लीज मैं जाने नहीं लिया के अंदर बैठ कर तुम्हें तर्जुमा हर चीज का जितनी आयत तुम्हारे याद हैं वो आयतें सब तुमसे सुनने के लिए और तुम्हें सुनाने के लिए तैयार हूँ। तुम मगर बैठ कर सामने ही होगी कुरान शरीफ पे बैठ के। कुरान शरीफ रखना होगा, तुम भी सामने होगे मैं भी सामने, मोबाइल करनी होगी। गलती कर रहा है तो कुरान शरीफ पे बैठ के बात करेंगे। कुरान शरीफ पे कैसे बैठ जाएगा तू? कुरान शरीफ के ऊपर बैठने की बात नहीं यार, कुरान शरीफ बीच में होगा, तुम सामने होगा मैं सामने होऊंगा और वहाँ बैठ कर तर्जुमा होगा। बीच में रखो कुरान शरीफ को। हाँ बीच में रखा जाएगा, बैठने को कौन कह रहा है? बैठ के बात नहीं होगी भाई, कुरान शरीफ बीच में रखा होगा, एक तरफ तुम होगे एक तरफ हम होंगे, फिर हमें दिखाओ यार। हम क्या पता, हमें तालीम कम हो तुम्हें तालीम ज्यादा हो तो भाई दुनिया के अंदर अरे मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर सच्चे मुसलमान सिर्फ तुम हो। बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अरब जितने भी कंट्री हैं, यानी सब बेवकूफ हैं, सब जाहिल मुसलमान हैं। सिर्फ आप ही सच्चे मुसलमान हो जो आप रह रहे हो, दो चार साथ रह रहे हो, जो एक नाजिया रह रही है आपके साथ में। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हिदायत दे। जी सुन तो ले, ये तुमने जितनी भी कंट्रियों के नाम गिनाए हैं ये तो दूर की बात है। मैं